नगर परिषद नागौर की सभापति मीतू बोत्रा को स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक ने निलंबित कर दिया है। निदेशक हृदय कुमार शर्मा की ओर से मंगलवार को जारी आदेश के अनुसार सभापति को गलत तरीके से पट्टे जारी करने के प्रकरण में दोषी पाए जाने पर निलंबित किया गया है। उनके निलंबन की सूचना आते ही शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। निलंबन आदेश में सभापति बोत्रा पर आरोप है कि उन्होंने धारा 69(a) के तहत 2 पट्टे जारी किए। जिस जमीन पर पट्टे जारी किए उनकी अपील हाईकोर्ट में लंबित थी। सभापति बोत्रा ने उच्च न्यायालय में अपील विचाराधीन होते हुए भी प्रश्नगत भूमि के स्वयं के एवं आयुक्त के हस्ताक्षर से पट्टे जारी कर दिए। इस तरह हाईकोर्ट में 2 प्रकरणों के मामलों में विचाराधीन होने के बाद भी सभापति ने 2 अलग अलग व्यक्तियों को पट्टे जारी कर दिए। इनकी शिकायत मिलने पर अजमेर के उप निदेशक क्षेत्रीय नागौर उपखंड अधिकारी की ओर से की गई जांच में सभापति को दोषी माना गया। इसके बाद सभापति को नोटिस जारी कर 3 दिन में स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया, लेकिन सभापति ने व्यक्तिगत रूप से या डाक से स्पष्टीकरण नहीं भेजा। इस आधार पर प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक ने सभापति बोत्रा को सदस्य एवं अध्यक्ष पद से निलंबित कर दिया है। वहीं सभापति मीतू बोत्रा का कहना है कि मुझे 15 मई को नोटिस प्राप्त हुआ, वह भी 3 दिन का समय पूरा होने के बाद। सरकार ने बिना मेरा पक्ष सुने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए विधि विरुद्ध ये एक तरफा कार्रवाई की है। स्थानादेश पट्टा जारी करने की अवधि में नहीं था। मुझे अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर तक नहीं दिया गया। इस आदेश के खिलाफ मैं हाईकोर्ट जाऊंगी। अब मौसम समाचार। इस बार भी देरी से आएगा मानसून। IMD स्काईमेंट का अनुमान है कि केरल में 4 जून को दस्तक देगा मानसून। इस बार मौसम की ले बिगड़ी भी है। इससे देश में मानसून के आगमन में भी थोड़ा विलंब हो सकता है। मौसम विभाग ने मंगलवार को ये पूर्वानुमान व्यक्त करते हुए कहा कि केरल के दक्षिणी पश्चिमी छोर पर मानसून के 4 जून तक दस्तक देने की उम्मीद है। निजी एजेंसी स्काईमेट ने भी कहा है कि मानसून आगमन में देरी से इस बार जून में भी गर्मी का दौर लंबा रह सकता है। केरल में पिछले साल मानसून 29 मई को पहुंचा था। सामान्य रूप से मानसून 1 जून को केरल में प्रवेश करता है। स्काईमेट के निदेशक जतिन सिंह के मुताबिक मानसून के आगमन में देरी से खरीफ फसलों की बुआई प्रभावित हो सकती है। IMD ने कहा है कि पिछले साल 2015 को छोड़कर मानसून आगमन की भविष्यवाणियां अब तक सही साबित ही हुई हैं। मई की शुरुआत में दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में बारिश हुई और लोगों को सर्दी का एहसास होने लगा। तभी आशंका पैदा हो गई थी कि इस बार मानसून के आगमन में देरी हो सकती है। हालांकि फिलहाल ज़्यादा देरी की संभावना नहीं जताई गई है। अगर मानसून में ज़्यादा देरी होती है तो खरीफ की प्रमुख फसलों की बुआई पर असर पड़ सकता है। राजस्थान की बात करें तो देश में केरल के रास्ते 4 जून को मानसून एंट्री करेगा। वहीं 25 से 30 जून के बीच प्रदेश में मानसून प्रवेश करने की संभावना है। प्रदेश में मानसून के प्रवेश की औसत तारीख 24 जून है। केरल में प्रवेश करने के 20-25 दिन बाद ही मानसून राजस्थान पहुंचता है। गौरतलब है कि पिछले साल राजस्थान में तय समय से 6 दिन बाद यानी 30 जून को मानसून ने एंट्री की थी। अवैध शराब का सबसे ज़्यादा खेल नागौर जिले के परबसर में हो रहा है। यहाँ के उचेरिया और बिदियात में स्प्रिट से सर्वाधिक देसी शराब बनाई जा रही है। वैसे तो अवैध शराब की फैक्ट्री और कारोबार पकड़ने में नागौर प्रदेश भर में अव्वल रहा है। हाल ही में खत्म वित्तीय वर्ष में प्रदेश भर में कुल 36 नकली शराब की फैक्ट्रियाँ पकड़ी गईं, जिसमें 24 अकेले नागौर से थी। सूत्रों के अनुसार 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च तक पकड़ी गई नकली शराब की फैक्ट्रियां 22 थी। इस तरह 2 दर्जन नकली शराब के कारखाने पकड़े गए, जहां स्प्रिट से शराब बनकर अंग्रेजी शराब के तरह तरह के मशहूर ब्रांड के पैकिंग में पैक होती थी। सस्ती और मशहूर ब्रांड की ये नकली अंग्रेजी शराब बिक भी खूब रही थी। आबकारी विभाग की सख्ती के बावजूद जिले में कुछ इलाकों में अवैध शराब बनाने और बेचने का धंधा अभी थमा नहीं है। परबसर ही नहीं, कुचामन, डेगाना समेत कुछ इलाकों में ये बदस्तूर जारी है।
और इस तरह की कार्रवाइयों में मुखबिरों को कोई प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है, लेकिन अब मुखबिरों को प्रोत्साहन देने की मांग भी उठ रही है। सूत्रों के अनुसार अवैध शराब के कारोबारियों को पकड़ने में मुखबिरों की काफ़ी मदद मिलती है। बावजूद इसके देसी शराब या स्प्रिट पकड़वाने वाले मुखबिरों का कोई प्रोत्साहन नहीं हो रहा है। बताया जाता है कि हाल ही में हुई बैठक में इसकी मांग उठाई गई है, जिसके संबंध में उच्चाधिकारियों ने प्रस्ताव बनाकर भेजने को कहा है। वहीं जिला आबकारी अधिकारी मनोज बिस्सा ने कहा है कि समय समय पर अवैध शराब पकड़ी जा रही है। नकली शराब के कारखाने पकड़ने में तो नागौर पूरे प्रदेश में अव्वल रहा है। परबतसर में सबसे ज़्यादा बनती है स्प्रिट और अवैध देसी शराब। इसकी सप्लाई पर रोक जरूरी है। मुखबिर को प्रोत्साहन देने की मांग भी बैठक में उठाई गई है। प्रदेश भर में गोवंश में फैली लंपी स्किन डिसीज ने एक बार फिर दस्तक दे दी है। इससे पशुपालकों और गो प्रेमियों में दहशत का माहौल है। कुचेरा शहर में लावारिस घूम रहे गोवंश में लंपी स्किन डिसीज फैलने लगी है। ग्रामीण क्षेत्र में भी गायों में लंपी बीमारी फैल रही है। गौरतलब है कि गत वर्ष गोवंश में लंपी स्किन डिसीज से हजारों गोवंश की अकाल मौत हो गई थी। लंपी स्किन बीमारी फैलने से पशुपालकों और गौ सेवकों को चिंता सताने लगी है कि राजकीय पशु चिकित्सालय कुचेरा के प्रभारी डॉक्टर राम स्वरूप तोषनीवाल ने बताया कि लंपी स्किन डिसीज वापस दस्तक देने लगी है। बचाव के लिए प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। प्रथम चरण में गौशालाओं में गोवंश के गोट पॉक्स के टीके लगाने शुरू कर दिए गए हैं। 8वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम आज बुधवार दोपहर 12 बजे जारी होगा। शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल ने बताया कि मंगलवार को परिणाम को अंतिम रूप दिया गया। मार्च में आयोजित हुई इस परीक्षा में 13,05,495 विद्यार्थी शामिल हुए थे। शिक्षा मंत्री बुलाकी दास कल्ला दोपहर 12 बजे निदेशालय में परिणाम जारी करेंगे तथा उच्च अंक हासिल करने वाले 2 विद्यार्थियों से बात भी करेंगे। 8वीं बोर्ड परीक्षा 21 मार्च से 13 अप्रैल तक आयोजित की गई थी। परीक्षा परिणाम शाला दर्पण पोर्टल पर 5वीं 8वीं टैब से ऑनलाइन देखा जा सकता है। नागौर पुलिस ने एक बार फिर जिले में दी एक साथ दबिश, 278 को किया गिरफ्तार। दुगस्ताओं में नरपत सारण की हत्या के बाद से फरार इनामी बदमाश रविंद्र नेतड़ को भी इस अभियान में पकड़ लिया गया। नागौर पुलिस के मेगा अभियान में रात भर जिले में दबिश देकर बदमाशों की नींद खराब कर दी। सोमवार की शाम एक साथ की गई दबिश में 278 जने गिरफ्तार किए गए। इसमें नरपत सारण हत्याकांड में फरार चल रहा 10,000 का इनामी बदमाश रविंद्र नेतड़ भी शामिल था। करीब पौने 2 माह के भीतर आधा दर्जन मेगा अभियान में पुलिस ने 1186 वांछित अपराधियों और बदमाशों को गिरफ्तार किया है। एसपी राममूर्ति जोशी ने बताया कि आईजी रुपिंदर सिंह के निर्देश पर नागौर जिले में वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए सोमवार की शाम से पूरी रात और दूसरे दिन दोपहर तक चलाए गए एक विशेष अभियान के तहत जगह जगह दबिश दी गई। नागौर एसपी राजेश मीणा, डीडवाना एसपी विमल सिंह नेहरा, कुचामन एसपी गणेशाराम के सुपरविजन में दबिश देने के लिए 87 टीमों का गठन कर 243 स्थानों पर दबिश दी गई। श्री बालाजी थाना इलाके में एक नाबालिग से सामूहिक बलात्कार का मामला सामने आया है। 2 युवकों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पीड़िता की मुश्किल यहीं खत्म नहीं हुई। पुलिस ने उसका मेडिकल कराने के लिए सुबह से जुटी रही, लेकिन चिकित्सकों की मन मर्जी के चलते मेडिकल देर शाम हो पाया। लापरवाही बरतने वाले श्री बालाजी पीएचसी के 2 चिकित्सकों को नोटिस दिया गया है। सूत्रों के अनुसार पीड़िता की उम्र 15 साल है। पीड़िता ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि सोमवार को उसके पास रविंद्र बिश्नोई का मोबाइल आया और उसे मिलने के लिए बुलाया। मना करने पर उसने पुरानी फ़ोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दे डाली। उसने गत अगस्त माह में छेड़छाड़ की कोशिश की थी। इस दौरान कुछ फ़ोटो खींच लिए थे। फ़ोटो वायरल होने के डर से पीड़िता सोमवार की शाम घर से निकली और कुछ दूर जाने पर एक गाड़ी मिली जिसको राकेश पवार चला रहा था और रविंद्र बिश्नोई उसमें बैठा था। उन्होंने जबरन उस गाड़ी में बैठा लिया और दूसरे एक खेत में ले जाकर दोनों ने बारी बारी बलात्कार किया। उसके बाद जहां से लाया था वहीं छोड़कर भाग गए। और इस पूरी घटना में चिकित्सकों की लापरवाही भी सामने आई है।
सूत्रों के अनुसार पीड़िता का मेडिकल कराने के लिए थाना पुलिस ने श्री बालाजी स्वास्थ्य केंद्र में सुबह से ही तैयारी शुरू कर दी थी। मेडिकल बोर्ड में शामिल एक चिकित्सक ने कहा कि वो सीएल पर जा रहे हैं और दूसरे ने कह दिया कि वो वीकली रेस्ट पर हैं। खास बात तो ये है कि चिकित्सक सीएलबी बोर्ड बनने के बाद ली। इसके बाद अलाय पीएचसी पर 2 महिला चिकित्सकों का एक बोर्ड बना, लेकिन एक चिकित्सक तो वहां इंतज़ार करती रही और दूसरी शाम 5 बजे तक नहीं पहुंची। बताया जाता है कि कुमारी पीएचसी में तैनात ये डॉक्टर जब नहीं पहुंची तो पीड़िता घर जाने की जिद करने लगी। इसी बीच उसके साथ पुलिसकर्मियों ने चिकित्सक के आने के लिए संपर्क किया तो उसका जवाब था कि वो अपने हिसाब से आएगी। सीएमएचओ डॉक्टर महेश वर्मा से भी पुलिसकर्मियों ने संपर्क कर मेडिकल में देरी का हवाला देते हुए जल्द चिकित्सक को भेजने को कहा। गौरतलब है कि रेप पीड़िता का मेडिकल होने में लगभग आधा घंटे का समय लगता है। यह है न्यूज़ 21 राजस्थान। नागौर जिले और राजस्थान का सबसे विश्वसनीय एवं तेजी से बढ़ता न्यूज़ पोर्टल।